जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। एक्चुअली में ग्रुप डी का जो अभी वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें समझिए कि कुछ क्वेश्चंस जैसे आपका करंट से ले लीजिए, इसके बाद साइंस से ले लीजिए, ये मॉडरेट टू टफ टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन मैथ रीजनिंग में बच्चे अधिक से अधिक सेटिस्फाइड हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन है कि आखिर इस तरह के क्वेश्चंस में सेफ स्कोर हमारा क्या रह सकता है। और जिस तरह का क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, आगे के बच्चों का भी जिनका हो गया है वो तो थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। परेशानी जायज़ है, वो समझ पाएँ कि हम सेफ जोन में हैं कि नहीं हैं। और जो बच्चे आगे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी कितना अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि वो सेफ महसूस करें, ये बेहद ज़रूरी है। तो इसी में कई स्लाइड हम बनाए हुए हैं। इसमें जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि थंबनेल में ही कि एवरेज बच्चे कितने अटेम्प्ट अभी कर रहे हैं और कौन सा छात्र खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका डेटा है कि डेटा जब हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे तो आपको अधिक से अधिक बातें समझ में आएगी और आप लास्ट तक इसको देखने का प्रयास करें। और हमको लगता है कि ये बातें आपको अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं। इसमें सबसे पहला है, एक बार हम ब्रीफ कर देना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं कि 1,03,000 के करीब है। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो फॉर्म भरे हुए बच्चे हैं, 1,15,00,000 लगभग बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। और एपियर स्टूडेंट्स एवरेज, अभी जो स्टूडेंट एपियर हो रहे हैं एग्जाम में, आप एक डेटा निकालेंगे तो 50 से 60% के बीच में आप रख सकते हैं कि बच्चे एपियर हो रहे हैं। हालांकि इनिशियली थोड़ा कम एपियर हो रहे थे, लेकिन अब परसेंटेज धीरे धीरे बच्चों का बढ़ रहा है। फिर भी एक एवरेज माने हैं तो हम 50 से 60% का एवरेज लेकर के चले हैं। और अपर लिमिट को हम जज यहां पर कर रहे हैं। मे भी कि थोड़ा कम ही बच्चे इसमें रहेंगे, फिर भी अगर अपर लिमिट को इसको लेकर के चलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एपियर स्टूडेंट्स यानी कि 1,15,00,000 बच्चों का 60% कर दीजिए तो करीब 65 से 70 लाख के करीब आपका पहुंचता है। टोटल 65 से 70 लाख बच्चे एग्जाम में एपियर लास्ट तक में हो सकते हैं। अब इसके आगे हम जब बढ़ते हैं मूल बातों पर, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हम लिखे हैं कि किसी भी एग्जाम में सीरियस स्टूडेंट कितने होते हैं। जैसे अभी आप आम तौर पर देखेंगे कि अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं कि घर पर रह करके सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि अपने स्टेट से बाहर या जहां पर भी उस तरह का माहौल मिला है वहां पर जा करके सीरियसली तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे बच्चों की एक्चुअल संख्या कितनी, क्योंकि यही मेन कंपटीटर होंगे, तो ऐसे बच्चों की एक्चुअल संख्या होती है 25 से लेकर के 30%। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 70 लाख स्टूडेंट जो एपियर हो रहे हैं उसका 30% आप कर दीजिए, अपर लिमिट इसका लीजिए, तो करीब 21 लाख बच्चों के बीच, हालांकि इससे कम ही डेटा आपका जाएगा, लेकिन फिर भी 21 लाख बच्चों के बीच मेन कंपटीशन होना है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब रिजल्ट फॉर पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए रिजल्ट जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, तो वो 1,03,000 वैकेंसी का 3 टाइम्स कर दीजिए, यानी कि 3,09,000 वैकेंसी रिजल्ट करीब आपको पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। अब यानी 21 लाख में से 3,09,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो सीरियस बच्चे जो हैं उसका रेशियो 7:1 आ जाता है। सीरियस बच्चों की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर हम ये 25 से 30% जो सीरियस बच्चे हम बताए हैं, इसके अलावे जो अन्य बच्चे हैं उसकी बात हम करें तो वैसे बच्चों की संख्या अधिक से अधिक रहती है कि चलो 1 लाख प्लस वैकेंसी निकली हुई है, अभी हम दुकान चला रहे हैं, पढ़ाई छोड़े हुए हैं, दूसरे कामों में हम लगे हुए हैं, या पढ़ाई कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, चलो फॉर्म भर देते हैं। चूंकि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है, हो सकता है कि उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि जो मेहनत करते हैं लास्ट में रिजल्ट तक पहुंचने की संभावनाएं उसी की अधिक से अधिक बनती है। इसलिए तुक्का लगाने वाली बात यहां पर नहीं है। तो इसका आगे चलिए देखते हैं और बातों को समझते हैं।
अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस पेपर सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि अभी जो वर्तमान में क्वेश्चन का लेवल दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन का अगर आप व्याख्या करते हैं तो किस लेवल का क्वेश्चन उसमें दिया जा रहा है। इससे आगे चल करके और आपको सुविधा महसूस होगी। ये देख लीजिए, मैथ जो पूछा जा रहा है अभी, इसको हम इजी टू मॉडरेट श्रेणी में रख सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ हम मैथ को नहीं रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं कि लेवल बाय लेवल, मतलब सिटिंग बाय सिटिंग, कुछ सिटिंग में मे भी कि थोड़ा सा आसान रहा हो और कुछ सिटिंग में मॉडरेट टाइप का रहा हो। लेकिन मैक्सिमम बच्चों से जब पूछा जा रहा है या मैक्सिमम बच्चों से जब हम बात कर रहे हैं तो मैथ में कंफर्ट फील कर रहे हैं, इसलिए इसको हम इजी टू मॉडरेट श्रेणी में लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग भी आते हैं, तो रीजनिंग में भी जस्ट यही बातें हैं, इजी टू मॉडरेट वाली बात है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में वैसे भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेहनत किया है कि आसान थोड़ा सा आपको लगना ही था। बाकी क्वेश्चन भी इस तरह का पूछा जा रहा है। अगर रीजनिंग की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट का, जैसे कल ही एग्जाम हुआ, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ दिया गया, तो यहां बच्चों को थोड़ा सा परेशानी फील हुआ और ये टाइम टेकन था, यहां पर अधिक से अधिक टाइम बच्चों को लगा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी अपना एक अलग फैक्टर है, तो बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट बेहतर करके भी 1, 2, 4 नंबर अधिक से अधिक ला पाएंगे। तो एक तरीके से रीजनिंग इजी टू मॉडरेट हो गया। इसके बाद साइंस की बात करें तो सबसे ज्यादा अभी दिक्कत स्टूडेंट को साइंस में ही हो रही है। हालांकि बहुत ज्यादा टफ कहेंगे, बात वो नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो साइंस का क्वेश्चन अधिक से अधिक आप बना सकते हैं। लेकिन एवरेज जो हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे मैक्सिमम 25 में से 15, 16, 17, यानी कि 12 से लेकर से 17 के बीच में अच्छे अच्छे बच्चे साइंस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं साइंस को जो हम कैटेगरी में रखेंगे उसको मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में हम रख सकते हैं साइंस को, क्योंकि यही आपके स्कोर को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स भी मैक्सिमम बच्चों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। 5 से लेकर 8 क्वेश्चन के बीच आपका करंट पूछा जा रहा है, जिसमें कि अभी देखा जा रहा है कि मैक्सिमम आपका 2022 का 6 महीने का अंदर का करंट दे रहा है। कुछ एक क्वेश्चन आपका 2021 का भी जा रहा है। अभी तक की बात हम कह रहे हैं, आज तक की बात हम कह रहे हैं। तो उस स्थिति में करंट में बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा जीके में भी अधिक से अधिक प्रॉब्लम हो रहा है। तो जीके और करंट अफेयर्स को भी हम मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में हम रख सकते हैं, क्योंकि यही 2 सेक्शन, साइंस और या ओवरऑल जीएस कहिए, जिसमें 8 साइंस करंट अफेयर सारा कुछ आपका आ जाता है, ये बच्चों को अभी अधिक से अधिक परेशान कर रहा है, जो कि स्कोर को नीचे लेकर के आ रहा है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि आखिर स्टूडेंट अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हैं। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो इसमें बच्चों का अटेम्प्ट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 70 प्लस करने वाले जो बच्चे हैं, यानी कि अच्छे अच्छे बच्चे ही 70 प्लस कर पाएंगे। 70 से 80 का दायरा रहेगा या 80 से 90 का दायरा रहेगा, और छिटपुट बच्चे 90 प्लस भी कर पाते हैं। लेकिन कितना कर रहे हैं मतलब इतना इससे नहीं है, कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि सही सही कितना बना रहे हैं, मतलब इससे है। लेकिन फिर भी जो एवरेज अभी हम देख पा रहे हैं, 70 प्लस करने वाले बच्चों की संख्या अप्रॉक्स 20% है। यानी कि अगर 70 लाख टोटल बच्चे हैं अपीयर होने वाले, तो उसमें से 14 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि 70 प्लस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 70 प्लस कर रहे हैं, इसके आगे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद 60 से 70 के बीच में जो बच्चे एवरेज स्कोर कर रहे हैं उसकी संख्या सबसे अधिक है, यानी कि 50% के अप्रॉक्स बच्चे 60 से 70 के बीच स्कोर कर रहे हैं, जो कि करीब आपका अपीयर होने वाले स्टूडेंट का 30 से 35 लाख बच्चे होते हैं। इसके बाद बिलो 60 में एवरेज 30% बच्चे हैं, जिसकी संख्या 15 से 20 लाख के बीच में आप मान सकते हैं। तो रेशियो आपका ओवरऑल यही है। इसके आगे जब हम देखेंगे कि इसका प्रभाव, अब जब देखेंगे तो प्रभाव पर आते हैं, तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका क्या होता है, ओवरऑल कंक्लूजन निष्कर्ष इसका क्या होता है अभी तक के लिए फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि कौन से बच्चे सेफ महसूस कर सकते हैं, यही इसका मतलब होता है। सेफ महसूस करने वाले बच्चों की बात कहें तो 1 मिनट, एक हमारा छूट रहा है इसमें,
हाँ, ये नीचे का पार्ट हमारा छूट गया था, इसी के बारे में हम रिपीट कर रहे हैं कि जब ये हम एवरेज बता दिए कि बिलो 30% बच्चे 15 से 20 लाख हैं, तो लगभग रॉन्ग आंसर कितने बच्चे कर रहे हैं। अटेम्प्ट तो इतना कर ले रहे हैं, लेकिन गलतियां कितना कर रहे हैं, इस बात पर भी डिस्कशन जरूरी है आपका निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। इसमें जब आप देखेंगे तो 5 से 10 गलतियां कर रहे हैं अच्छे बच्चे, जिसको आप अच्छे बच्चों की श्रेणी में लाते हैं, जिसका तैयारी बहुत बेहतर माना जाता था, वो बच्चे कितना गलती कर रहे हैं, तो 5 से 10 के बीच में गलतियां कर रहे हैं, और बाकी 10 से 20 के बीच में गलतियां एवरेज बच्चे कर रहे हैं। अटेम्प्ट कर लिया आप 70, पता चला कि 15 आप गलती करके आ गए हैं। अटेम्प्ट कर लिया आप 80, पता चला कि 20 आपका गलती हो चुका है। तो ऐसे बच्चों का एवरेज यही है कि 5 से 10 गलती करने वाले अच्छे बच्चों का संख्या है, और 10 से 20 एवरेज बच्चों में हम मान रहे हैं 10 से 20 तक गलतियां किए हैं। और आप भी जब एग्जाम दे करके आएंगे तो इसका एवोल्यूशन कर लीजिएगा, और इसी पर कमांड करने की जरूरत है। अगर यहां पर आप कमांड कर पाएंगे तो हो सकता है कि स्कोर थोड़ा सा और आपका बढ़ जाए। और इस हिसाब से जब देखेंगे तो सेफ महसूस आप कब करेंगे, तो सेफ महसूस जनरल कैटेगरी के बच्चे जो जनरल श्रेणी में आते हैं, अगर आपका 60 से 68 के बीच मार्क्स आ रहा है, 60 से 68 के बीच मार्क्स आ रहा है, तो आप सेफ खुद को महसूस कर सकते हैं। और ये बोर्ड बाय बोर्ड ये भिन्नता रहेगी। किसी बोर्ड में हो सकता है कि 60 पर आपका रिजल्ट हो जाए, फिजिकल के लिए बुला ले, और किसी में 67 68 प्लस भी आप जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बोर्ड हैं जहां की कंपटीशन लेवल ज्यादा है और कहीं पर कंपटीशन लेवल आपका बनिस्पत कम है। तो इसलिए 60 से 68 का दायरा हम जनरल कैटेगरी के लिए बनाए हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 58 से लेकर के 65 तक का दायरा हम बनाए हैं, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 59 से 65 तक का दायरा हम बनाए हैं, और एससी के लिए 50 टू 58 मार्क्स। ये बोर्ड बाय बोर्ड वैरी करेगा। जिसका 50 से 58 के बीच में आ रहा है एससी कैटेगरी का, वो सेफ महसूस कर सकते हैं, और एसटी कैटेगरी का 45 से लेकर के 55 के बीच अगर मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ महसूस कर सकते हैं। और नीचे हम कंडीशन हम लिख दिए हैं कि बोर्ड वाइज उतार चढ़ाव संभव है। तो एवरेज कंक्लूजन आपका यही है जो अभी हम आपको दिखाए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी तक का रेशियो, इतने दिन जो अभी एग्जाम हुआ है आज, तो ये आज तक का है, और आगे चल करके अगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव कर दे तो मे भी कि ये रेशियो आपका चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक का स्थिति यही है, और उम्मीद है कि यही पैटर्न आपका आगे भी फॉलो होता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं लास्ट में कि 20 वर्षों से प्लेटफॉर्म आपकी सेवा के लिए समर्पित है, और जो बच्चे आप प्लेटफॉर्म से इंटरेस्टेड हैं या उनका बैच उनको पसंद है, तो वो द प्लेटफॉर्म ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि जो बच्चे एग्जाम दे लिए हैं, तो आगे अभी बिहार के अगर संदर्भ में देखा जाए तो बिहार एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है, +2 लेवल का। बिहार दरोगा की अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस की अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। चूंकि आगे चल करके सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, तो उसको लेकर के आपको 2023 में अच्छी खासी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन भी देखने को मिलेगा। वहां पर आप देखेंगे कि रेलवे का करीब 1 साल के अंदर में 1.5 लाख वैकेंसी दी जा सकती है, जिसका शुरुआत आपका 2023 से हो सकता है। इसके अलावा भी आप एसएससी का देख लीजिए, एसएससी जीडी का देख लीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से अच्छी खासी वैकेंसी आगामी 1 साल 2 साल तक आपको देखने को मिलेगी। अगर बिहार स्टेट की बात करें तो चूंकि अभी सरकार जो चेंज यहां पर हुआ है, 10 लाख वैकेंसी का वादा किया गया है। तो हालांकि नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री, वो तो 10 लाख से बढ़कर के 20 लाख तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी ये बात आप मान करके चलिए, चूंकि 2025 में स्टेट में भी इलेक्शन होना है, इसलिए करके अभी 2 साल तक वैकेंसी आपका ठीक ठाक रहेगा। लेकिन हमारा मानना है कि आप वहां तक नहीं पहुंचे, यहीं पर अपना सीट कंफर्म कर लें, उसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। और इसके जस्ट बाद अभी ग्रुप डी के बाद हम लोग एएलपी के लिए ढेर सारा चीज हम करने वाले हैं। चूंकि सबसे पहला वैकेंसी अभी रेलवे में महत्वपूर्ण एएलपी ही होगा, तो एएलपी के लिए आपका फाउंडेशन बैच आ रहा है, एएलपी के लिए ट्रेड स्पेशल बैच आ रहा है, एएलपी के लिए ट्रेड का टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट का बैच आ रहा है, एएलपी का टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस का आ रहा है। इसके अलावा अन्य जो वैकेंसी जानी है, अभी देखिएगा सिविल कोर्ट का वैकेंसी आपका स्टेट लेवल में
एक दो दिन के अंदर में आपको डिटेल इसका मिल जाएगा पूरा का पूरा। इसके बाद बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, इसके बाद अदर स्टेट से भी लगातार वैकेंसी आ रहा है, और सिलेबस लगभग घुमा फिरा करके आपको ये यही है, यही चीज आपको पढ़ना होता है। इसलिए इसी हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस को बढ़ाएं। और जो नए बच्चे हैं, आपके संपर्क के बच्चे हैं, अगर वो पटना अगर आ सकते हैं तो यहाँ पर अभी लगातार फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, या दूर दराज में बाहर रहते हैं तो द प्लेटफॉर्म ऐप पर ऐप को डाउनलोड करके अभी फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और आगामी वैकेंसी को ध्यान में रख करके ही वो बैच चलेगा। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।